और अब राष्ट्र की बात। आप जानते ही हैं आज महात्मा गांधी जी की जयंती है। इस मौके पर आज पूरा देश गांधी जी को याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम नेता गांधी जी को नमन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बापू को याद किया। गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए राहुल गांधी ने इशारों में केंद्र की मोदी सरकार पर हमला कर दिया। राहुल ने ट्विटर पर क्या लिखा, पहले वो देखिए। राहुल लिखते हैं, विजय के लिए केवल एक सत्याग्रह ही काफी है। महात्मा गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि। और उसके नीचे हैशटैग उन्होंने ट्विटर पर लगाया है, फार्मर्स प्रोटेस्ट। राहुल ने अपने ट्वीट में, जैसा मैंने बताया, फार्मर्स प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन का जिक्र किया और सत्याग्रही का जिक्र किया। एक साथ कई निशाने लगाए हैं। वहीं गांधी जयंती के मौके पर आज ट्विटर पर नाथूराम गोडसे जिंदाबाद भी ट्रेंड कर रहा है। हर साल ऐसा होता है, इस बार भी हो रहा है। सोचिए जरा क्यों। बापू के देश में गोडसे जिंदाबाद। किसानों का आंदोलन आप जानते ही हैं चल रहा है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 10-11 महीने से जारी है। इस बीच आज हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद की तारीख बढ़ाए जाने से नाराज किसान सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी किसानों ने सांसद और विधायकों के घर के घेराव के साथ ही करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पर भी घेराबंदी करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी किसान इतने उग्र हो गए कि बैरिकेड्स पर ट्रैक्टर चढ़ा दिए। प्रदर्शनकारी किसानों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैरिकेड्स तोड़े तो पुलिस ने उन्हें काबू करने के लिए पानी की बौछार का सहारा लिया। किसानों का कहना है, जब तक सरकार धान की खरीद नहीं करती, विरोध प्रदर्शन और धरना जारी रहेगा। हालांकि इस बीच सरकार ने यह ऐलान किया, कल से पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद शुरू कर देंगे। चलिए जरा आपको सुनवा देते हैं क्या बोले मनोहर लाल खट्टर। हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि इसको जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ कर के एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। चलिए, तो आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, और कांग्रेस की तरफ से गौरव वल्लभ। आपकी टीवी स्क्रीन पर सवाल दिखा देता हूं। सवाल आज कुछ नहीं है, बेसिकली बुनियादी तौर पर सिर्फ यह है, राहुल गांधी ने जो सत्याग्रह का जिक्र किया है उस पर कांग्रेस और बीजेपी क्या सोचते हैं। अब लाइए जरा सुधांशु त्रिवेदी और गौरव वल्लभ को स्क्रीन पर लाइए। आप दोनों का स्वागत। गौरव वल्लभ, आपसे शुरू करूंगा। ये कौन से सत्याग्रह की तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं गौरव? और वो जब कहते हैं एक ही सत्याग्रह ही काफी है, क्या वो ये कह रहे हैं कि मैं अकेले मोदी सरकार के लिए काफी हूं? अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? जी मानिक जी, आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन का गोडसेवादियों का एक टूल किट है। वो टूल किट सुबह चालू होता है, जिसमें सबसे पहले गोडसे को महात्मा के बराबर लाकर खड़ा करने का प्रयास किया जाता है सोशल मीडिया में, जो आपने बताया और अभी तक ट्रेंड कर रहा है। ये कौन से गोडसेवादी है जो महात्मा की जन्म दिन पर महात्मा के बराबर हिंदुस्तान के प्रथम आतंकवादी को लाकर खड़ा कर देते हैं? फिर दूसरा क्या होता है इस टूल किट में? सेकंड स्टेप क्या होता है? सुबह के 8, साढ़े 8 बजे क्या करते हैं ये लोग कि महात्मा को सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह का एक महात्मा को इनके विरोध में लाके खड़ा कर देते हैं। महात्मा, जबकि ये तीनों महात्मा के बड़े प्रशंसक थे, ये एक भी ऐसा प्रूफ नहीं है इनके पास। फिर 9, साढ़े 9 सुबह के बजते हैं तो ये गोडसेवादी महात्मा की समाधि पर जाते हैं। देखिए महात्मा का चरित्र और महात्मा की जो शिक्षाएं हैं, आदर्श है कि गोडसेवादी भी फोर्सफुली 9:30 बजे झूठ मूठ के लिए, दिखावट के लिए राजघाट पे उनको जाना पड़ता है। फिर दिन के 12-1 बजे ये क्या करते हैं आपको मैं बताऊं,
लाल बहादुर शास्त्री को याद करना चालू करते हैं, उनकी नैतिकता को याद नहीं करते, उनकी ईमानदारी को याद नहीं करते, एक ताशकंद का कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फ्लोट करते हैं और शाम के 4-1 बजे ये क्या करते हैं, महात्मा को इस देश की विभाजन का कारण बना देते हैं, महात्मा को ये बताते हैं कि भारत महात्मा की वजह से बटा, जबकि ये वो लोग हैं जो जिन्ना की मजार पे हिंदुस्तान का कोई राजनीतिज्ञ नहीं गया, ये लोग गए, बिना बुलावे पाकिस्तान कोई नहीं गया, ये लोग गए, बिना पाकिस्तान की धरती पर बिना बुलाए बिरयानी खाने जाने वाले लोग महात्मा को विभाजन का कारण बना देते हैं। आईएसआई को पहली बार देश में पठानकोट एयरबेस में इन्होंने घुसवाया और देश के बंटवारे का कारण कौन, महात्मा। मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा और कुछ नहीं पूछूंगा आज, मुझे इस शो के खत्म होने तक एक जवाब दे देना। सुधांशु जी, क्या गोडसे को आप आतंकवादी मानते हो? महात्मा के हत्यारे को क्या आप आतंकवादी मानते हो? क्या गोडसे मुर्दाबाद नहीं होना चाहिए ट्रेंड में? क्यों महात्मा के जन्मदिन के दिन गोडसे अचानक से ट्रेंड करने लगता है महात्मा के बराबर? आप बताइए आज देश को कि क्या आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी गोडसे था कि नहीं? फिर आपने मानक जी मेरे से सवाल पूछा सत्याग्रह का, उस पर मैं जवाब दूं इससे पहले मैं सुधांशु जी को सुनूंगा। अच्छा, ओके, ऑल राइट, सुधांशु जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद सत्याग्रह के बारे में गौरव वल्लभ बताएंगे। पहले सुधांशु जी गौरव का जवाब। देखिए, मानक जी ने बोला गोडसे के बारे में आतंकवादी, परंतु इनके जमाने की किताबों में तो शहीद आजम भगत सिंह, सूर्य सेन और चंद्रशेखर आजाद जी को आतंकवादी लिखा जा चुका है, जिसके लिए इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी है, वो तो उससे पहले के थे। और जब शहीद भगत सिंह के भाई के पोते यदुवेंद्र सिंह संधू ने हमारी सरकार आने के बाद यह मुद्दा उठाया और संसद में कहा गया कि क्यों जेएनयू में वो पाठ्यक्रम में वो पुस्तक चलती थी जिसमें भगत सिंह को रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट वर्ड लिखा था, तो जानते हैं मानक जी क्या जवाब दिए? वो सेकंड एडिशन में वो हटा दिया है वो वर्ड को। ये आतंकवाद के ऊपर बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आज महात्मा गांधी की जयंती है। मानक जी, हम लोग महात्मा गांधी को महात्मा क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि वो एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो कोई हार्ड मास के पुतले नहीं थे, एक दो पैरों पे चलते आदमी नहीं थे, वो एक विचार थे, वैचारिक अधिष्ठान थे, प्रेरणा के स्रोत थे। और क्या उनका विचार था, क्या वैचारिक अधिष्ठान था? महात्मा गांधी का राजनैतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, और उनका अंतिम शब्द था हे राम, जो उनकी समाधि पर आज तक लिखा है। और जिस दिन 2007 में हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में देकर गांधी के स्वघोषित उत्तराधिकारियों ने कहा राम थे ही नहीं, इसका मतलब भगवान राम नहीं थे, तो महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन झूठ था, महात्मा गांधी का भजन झूठ था, महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा झूठ था, यानी महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या उस दिन हुई। मैं दर्शकों से पूछता हूं मानक जी, शरीर का हत्यारा बड़ा या आत्मा का हत्यारा बड़ा? आप कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद, क्योंकि वह उसने महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या की। मैं भी गोडसे मुर्दाबाद कहने को तैयार हूं। मैं सुनना चाहता हूं गौरव वल्लभ जी से, अब जवाब दे दीजिए। जी बोलिए। मैंने आपसे पूछा सुधांशु जी, मैं बोलता हूं सुधांशु जी, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था कि आप यहां पे टीवी पे बोलिए आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था, यह स्वीकार कीजिए, फिर आगे की बात मैं आपको एक एक सवाल का उत्तर दूंगा। मैंने आपसे पूछा कि कौन से वो गोडसेवादी लोग हैं जो महात्मा के बराबर महात्मा के जन्मदिन पर गोडसे को ट्रेंड कराते हैं, वो गोडसेवादी कौन है? क्या आप उनके लिए बोल सकते हो कि जितने भी ये गोडसे की विचारधारा, और गोडसे की विचारधारा आपके पितृ संगठन की विचारधारा है, आपके विचारधारा, आप गोडसे की विचारधारा बांटने की विचारधारा है जिसमें आप विश्वास करते हैं। गोडसे की विचारधारा वो विचारधारा है जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वो लोगों के कपड़ों के रंग देख के उनके मानसिक चरित्र का विश्लेषण करने लगते हैं। हिंदुस्तान के महात्मा ने तो बोला, महात्मा गांधी जी ने तो बोला कि धर्म के आधार पे मत बांटो, जाति के आधार पे मत बांटो, गोत्र के आधार पे मत बांटो। अरे आप तो कपड़ों के आधार पे बांटते हैं प्रधानमंत्री जी। और इससे ज्यादा शर्मनाक घटना क्या हो सकती है मानक जी, जब महात्मा की जन्मभूमि का प्रधानमंत्री को महात्मा के मूल्यों की सीख अमेरिका के प्रधानमंत्री अमेरिका की धरती पर देते हैं। जब टॉलरेंस की बात होती है, जब समरसता की बात होती है, जब इंक्लूसिविटी की बात होती है, क्या यह आपकी इंक्लूसिविटी है? और आपने कहा गोडसे और गांधी का आपने तुलना करी, आपको तो हक ही
ही नहीं है ये सवाल मुझसे पूछने का। राम राज्य की बात करते हो, शर्म नहीं आई? हाथरस में रात को 2 बजे एक बच्ची को कैरोसिन छिटक के जला देते हो और राम राज्य की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए। राम का नाम लेना आपके लिए गुनाह है। जो व्यक्ति, जो विचारधारा एक रेप पीड़ित महिला को, बच्ची को 2 बजे कैरोसिन छिड़क के जला दे, वो उस विचारधारा के लोगों को राम का नाम लेना, आप राम के साथ अन्याय करते हो। फिर आपने कहा, आपने 2007 में यह बोला, अरे भाई साहब उसको छोड़ दीजिए। आप ही के जो कल्चर मिनिस्टर महेश शर्मा जी थे, उन्होंने सीता के जन्म के एग्जिस्टेंस के बारे में बोला कि सीता के जन्म का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हम तो उनको मिथिला की पुत्री मानते हैं, सीता देवी, सीता मां को, और आप आज राम राज्य के बारे में पूछ रहे हो। सवाल एक ही है, जवाब दीजिए, क्या आप गोडसे को, जो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति मानता है, देश का पहला आतंकवादी मानते हो या नहीं? इस बात का हां या ना में जवाब दो। अगर मानते हो तो मेरे साथ दोहराओ, देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था। यह दोहराइए, फिर हम आपके सवालों का जवाब देंगे। अरे जय जवान जय किसान, लाल बहादुर जी की बात करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आप में कोई आप में अपनी अंतरात्मा को जवाब कैसे देते होंगे आप लोग, जब 10 महीने से हिंदुस्तान के अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे और प्रधानमंत्री जी को समय नहीं है उनसे मिलने का। किसानों के मुद्दे पर इसके बाद आ जाते हैं। किसान अपनी किसानों के मुद्दे पर इसके बाद आ जाते हैं। सुधांशु जी पहले आपके सवाल का जवाब दे दें। नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी वाली बहस को खत्म करते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। सुधांशु जी। हाँ मानक जी, मेरे प्रश्न, मैंने तो बड़ा संक्षिप्त बोला, गौरव जी ने अपना लंबा भाषण दिया। महात्मा, महान आत्मा के आत्मा के हत्यारे को आतंकवादी मुर्दाबाद बोलने का साहस नहीं जुटा पाए। शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी कहने के लिए माफी नहीं मांग पाए और आकर यहां भाषण दे रहे हैं। राम को झूठा कहने के बाद कह रहे उसको छोड़ दीजिए। देखिए, रिमाइंड करके देख लीजिएगा, 2007 में बोला उसको छोड़ दीजिए। यह बताइए, महात्मा गांधी ने किताब लिखी थी 1909 में, हिंद स्वराज। उन्होंने कहा था स्वराज्य मतलब स्व का अर्थ, आज तो स्वदेशी उन्होंने कहा था। जब स्वदेशी नेतृत्व नहीं रह जाता है तो ऐसे ही विचार इनके बारे में आते हैं। और जहां तक आपने कहा, मैं तो कहने को तैयार हूं, गोडसे मुर्दाबाद आप बोलो तो गांधी परिवार मुर्दाबाद, आत्मा का हत्यारा मुर्दाबाद, मैं कहूंगा शरीर का हत्यारा मुर्दाबाद। और एक और बात बता दीजिएगा, 3 चीजें आप दुनिया का एक आतंकवादी बताइएगा जिसने किसी व्यक्ति की हत्या करने से पहले उसके पैर छुए हो। नंबर 2, मैं आपसे पूछता हूं, महात्मा गांधी कितनी गोलियां लगी थी? 2, 3 या 4? साफ जवाब दीजिएगा गौरव वल्लभ जी। नंबर 3, महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास उससे 3-4 दिन पहले भी हुआ था। उसके बाद भी उस समय की सरकार ने कितनी सिक्योरिटी दी थी महात्मा गांधी को, जब पूरे देश में इतना भयानक वातावरण था, विभाजन के दंगे। और इस बात का आप जवाब जरूर दीजिएगा। और इसके साथ आप यह भी बताइएगा कि महात्मा गांधी की हत्या होने के बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ था या नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं हुआ? तीनों का जवाब दीजिए। जब हत्या का अटेम्प्ट हुआ उसके बाद इस प्रकार कोई एक सिक्योरिटी नहीं दी गई। सिक्योरिटी में कितने थे? नंबर 3, गोलियों को लेकर अलग अलग स्टेटमेंट है। पुलिस का स्टेटमेंट कुछ और है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स का वहां पे संवाददाता था उसका स्टेटमेंट कुछ और है। क्यों है? और पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? तीनों का जवाब दीजिएगा और उसके बाद बोलिएगा कि महात्मा गांधी के विचारों का उत्तरदायित्व कौन। और मैं एक और बात भी कह देता हूं, आज महात्मा गांधी का सादा जीवन, उच्च विचार हो, ग्राम स्वराज हो, स्वदेशी हो, वो देखने को मिलता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आचरण में देखने को मिलता है। और महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे और आतंकवादियों का समर्थन, गजब। अफजल के पक्ष में शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर के ट्वीट और महात्मा गांधी के इकलौते समझदार, वाह भाई वाह। और इतना ही नहीं, सुनिए मानक जी, केरल की असेंबली में कोयंबटूर ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी के पक्ष में कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने 2006 में पूरा का पूरा एक प्रस्ताव पारित किया। यह महात्मा गांधी के वो हैं, आतंकवादियों के पक्ष में विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने वाले, आतंकवादियों के नमाजे जनाजा में जाने वाले, आतंकवादियों के लिए कोर्ट में खड़े होकर प्लीड करने वाले महात्मा गांधी के समर्थक। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, यह देश गांधी का है, मगर गांधी नाम लगा लेने से कुछ नहीं होता, गांधी का आचरण दिखाना चाहिए। गौरव वल्लभ, सुधांशु जी ने कह दिया गोडसे मुर्दाबाद, छोड़ दी। और जानते मानक जी कब छोड़ी गई? मैंने कांग्रेस के सर से गांधी टोपी हटाई गई।
हाँ गौरव, आप सुनिए अब आप बोलिए, मैं अपेक्षा करूंगा आप बोलिएगा, किंतु परंतु मत बोलिए, कहिएगा एक एक सवाल का जवाब दूंगा। हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद, बोलिए, एक एक सवाल का जवाब सुनिए। आपसे मैंने पूछा कि क्या और शहीद आजम भगत सिंह हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी मानते हैं? आप जवाब दीजिए इसका। आप इधर उधर, मैं आपको इधर उधर नहीं जाने दूंगा। आप मानते हैं कि क्या नाथूराम गोडसे और गोडसे की विचारधारा के लोग हिंदुस्तान के पहले आतंकवादी थे? महात्मा शब्द हटा दे, गांधी की बात करें तो इधर उधर की बात नहीं चल सकती। आपको सीधा जवाब देना पड़ेगा कि क्या नाथूराम गोडसे आजाद हिंदुस्तान का आतंकवादी था? मैं और मेरी विचारधारा कहते हैं था, वो बिल्कुल सीधा जवाब है। उसने नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। सुनिए, आप सुनिए मेरी बात, मुझे समय दीजिए। मैंने आपकी बात पूरे ध्यान से सुना। आपने मेरे दो प्रश्नों को, दो बार मैंने एक ही प्रश्न को पूछा कि क्या आप नाथूराम गोडसे को हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी मानते हैं? आपने इसका जवाब नहीं दिया। और अजहर महमूद को कंधार छोड़ने वाले लोग आतंकवाद की बात करते हैं देश में। आपको शर्म नहीं आई? ये वो परिवार है, ये वो पार्टी है जिसने अपने शीर्ष नेतृत्व को आतंकवाद के कारण खोया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार बेअंत सिंह, विद्याचरण शुक्ला, अरे आतंकवाद में एक बूंद खून भी निकलवाया आपने। अरे आप तो वो लोग हो जो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे जब महात्मा गांधी के मूल्यों के लोग जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो आपके तथाकथित वीर, क्योंकि वो वीर नहीं थे, आपको वीर कहना पड़ता है। क्या आपने कभी सुना सुधांशु जी कि महाराणा प्रताप के आगे वीर लगाना पड़ा हो, महाराणा सांगा के आगे वीर लगाना पड़ा हो? वीर उनको लगाना पड़ता है जो वीर नहीं होते। आपके वो तथाकथित वीर उस समय अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए बैठे थे। मुस्लिम लीग के साथ पहली सरकार बनाने वाले बंगाल में आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और हमको आतंकवाद का पाठ पढ़ाते हो। शर्म नहीं आई आपको? आपने आसिया अंद्राबी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया कश्मीर में जब आपने संयुक्त सरकार बनाई, और हमको आतंकवाद का पाठ पढ़ाते हो। अरे ये वो पार्टी है, ये वो परिवार है जिन्होंने अपना शीर्ष आतंकवाद के लड़ते लड़ते पर झुके नहीं, अपने शरीर के 100 चिकटड़े करवा लिए पर आतंकवादियों के सामने झुके नहीं। और राम राज्य की बात करने वालों से मैंने सवाल पूछा था, हाथरस की बेटी रात को 2 बजे केरोसिन छिड़क के जलाई जाती है, राम राज्य की बात करते हो? ओके सुधांशु जी, वन मोर। नाम मुंह से सुधांशु जी लेना एक और आपके लिए रिस्पांस, कायरता उसके बाद है। आगे बढ़ूंगा मैं। आपके लिए राम का अपमान। सुधांशु जी एक और रिस्पांस, उसके बाद आगे बढ़ूंगा अगले मुद्दे पर। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शर्म बहुत बोल रहे हैं गौरव वल्लभ जी। अब बिल्कुल फैक्चुअल बात करता हूं। आपने वीर की बात कही, मैं खुल के बोल रहा हूं। आप वीर सावरकर के लिए बोल रहे हैं। वीर सावरकर एकमात्र क्रांतिकारी थे जिसको 2 जन्मों का कारावास दिया गया। गौरव वल्लभ जी, आप बता सकते हैं किस वर्ष में कारावास दिया गया था? बोलिए गौरव वल्लभ जी, सिर्फ इतना जवाब दीजिएगा, फिर बाकी मैं आगे पूरा करूंगा। किस वर्ष में दिया गया था? जी नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। मुझे नहीं पता किस वर्ष में दिया गया। पर मेरी बात सुनिए, अब सुनिए पूरी बात सुनिए। मुझे आप कुछ भी बोल रहे हैं, जवाब देने, उत्तर देने का समय दीजिए। अरे भाई, आप समय दीजिए। क्या तरीका है? आप क्या, अब देखिए क्या तरीका है सुधांशु जी। अब देखिए, उत्तर देने के लिए मैंने सिर्फ ये पूछा था कि किस वर्ष में हुआ था। अब देखिए, जवाब नहीं पता होता तो ऐसे ही दाएं बाएं होता है। जब मैं उत्तर देने जाता हूं तो आप रोक देते हैं, मैं चुप हो जाता हूं। आप बोलिए, सुनता रहा। आप बोलिए। मैंने सिर्फ यह पूछा था कि उनको उस वर्ष किस वर्ष में हुआ था। चलिए, आज अब आप बता दीजिए, उत्तर दे दीजिए। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उत्तर की प्रतीक्षा में हूं, एक सिर्फ नाम बताना होगा और कुछ नहीं। बताइए कौन था अध्यक्ष? जी, अब मैं आपको बताता हूं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? नहीं पता है तो अब मैं बोल देता हूं। क्या नाथूराम गोडसे बताइए कौन था हिंदुस्तान का पहला अध्यक्ष? कौन था आतंकवादी 1910 में जब वीर सावरकर को जिस साल सजा हुई है? ये टूल किट नहीं चलेगी यहाँ पे, ये टूल किट नहीं चलने दूंगा कि आप गांधी को सरदार पटेल के सामने लाके खड़ा कर देते हैं। मानक जी, या तो मेरा जब मैं बोलूं इनका सुधांशु जी कंप्लीट करिए, आपकी टर्न थी। अब देखिए, जवाब सुधांशु जी कंप्लीट कर रहे हैं, उनकी टर्न है। उसके बाद अगले मुद्दे पर जा रहा हूं। हाँ सुधांशु जी बोलिए। जवाब दीजिए। हाँ, अब मैं बता देता हूं। देखिए, गौरव जी को न यह पता था कि किस वर्ष में वीर सावरकर को 2 जन्मों कारावास हुई, वो 1910 था। गौरव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता कि 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम वेडनबर्न, और विलियम वेडनबर्न ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। तो पिट्ठू कौन हुआ गौरव जी? सावरकर
या अब जो बताता ब्रिटिश हूं। सरकार अब के आइए, बाबू अब के आइए, पैरों आपको तले मैं बैठ जवाब के देता उसकी हूं। सदारत में स्वतंत्रता आइए, का आंदोलन आइए, लड़ रहे मैं थे बताता जनाब। हूं। इतना आसान नहीं है मैं उसका घुमाना। जवाब देता दूसरी हूं। बात, 1914 अब में जवाब कांग्रेस सुनिए, ने अब प्रस्ताव सुनिए। पारित करके अंग्रेजों का अब फर्स्ट सुनिए। वर्ल्ड वॉर में समर्थन किया, क्योंकि उनको यह लगा था कि वो अब सपोर्ट करे। नहीं सुनिए, नहीं, अब मैं पहले सुन लीजिए, आप बोल रहे थे मैंने लगातार बोला, अब आप नहीं, लगातार अब सुना आपने मैंने, अब सवाल सुन पूछा लीजिए। ना, 1914 तो वीर की बात कांग्रेस का आपको वीरता प्रस्ताव की पढ़ बात लीजिए बताता जाकर, हूं। उन्होंने वो फर्स्ट वीर वर्ल्ड नहीं वॉर हो में सकता। कांग्रेस का, इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया, इसलिए किया कि शायद हमें बाद में स्वतंत्रता मिले। और दूसरी बात, पूरा देश भारत महात्मा गांधी को महात्मा कहता था, मगर एक ही आदमी था जिसने कहा कि महात्मा नहीं कहूंगा। वो कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा उनको मिस्टर कहा और कहा कि मैं महात्मा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि महात्मा हिंदू उपाधि है। इसीलिए मानक जी जितनी फिल्में होंगी आपने उसमें देखा होगा कि हमेशा जिन्ना मिस्टर गांधी बोलता, क्योंकि हम लोगों ने कभी जिन्ना को बोलते तो सुना नहीं था, महात्मा नहीं बोला। मगर उसके बाद भी जिन्ना के साथ बातचीत चलती रही। और जिन्ना 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहां से चुन के आया गौरव जी? ना ढाका से, अब ना सुनिए चटगांव आप। से, न सुनिए। लाहौर से, न कराची से, न पेशावर से, न रावलपिंडी से, मुंबई से। मुंबई से, आपके रहमो करम से। और डॉक्टर अंबेडकर कहीं से भारत, वर्तमान भारत से जीत के नहीं आ पाए, वो जीत के आए थे आज के बांग्लादेश से। इसलिए किस देश के साथ किसने क्या किया है यह सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है, और किसने किसके साथ क्या बर्ताव किया। इसलिए मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, तीनों शहीदों को, भगत सिंह, सूर्यसेन और चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहने के लिए माफी मांगी। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, महात्मा गांधी में महान आत्मा शब्द लिखा है, उनकी आत्मा के हत्यारों को आप मुर्दाबाद बोलिए, मैं शरीर के हत्यारों को मुर्दाबाद बोलने को तैयार हूं। ओके, देखिए यही होता है जब चौथी बार रिपीट किया है, अब फिर दाएं बाएं दो मत मंझे भागिए। हुए वक्ता, सुनिए, मंझे हुए प्रवक्ता सुनिए, आपके साथ सुनिए। एक डिबेट में आमने सामने हो, तब यही होता है। एक मुद्दा शुरू करते हैं, उसी की डिबेट खत्म नहीं होती है। मैंने सोचा था 3-4 मुद्दे कवर कर लेंगे। गौरव, अगले मुद्दे पर चलते हैं ना आप, वरना मानक इसी जी, में रात हो जाएगी। मानक अगले जी, मुद्दे पर आ जाते हैं, सत्याग्रह पर, किसान आंदोलन पर। छोटा सा जवाब। हाँ। मानक जी, छोटा सा जवाब। देखिए, इन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया कि मिस्टर जिन्ना बोला गया। उस जिन्ना की मजार पे कौन गया था आपको पता है सुधांशु जी? आपके मार्गदर्शक मंडल के सदस्य उस जिन्ना की मजार पे गए थे। उसके बारे में मुंह से आपके कुछ शब्द नहीं निकले। मैंने आपसे बार बार कहा और फिर दोहराता हूं कि क्या नाथूराम गोडसे को आप हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी मानते हैं या नहीं? आपने नहीं माना, आपने स्वीकार नहीं किया। मैंने आपसे बार बार पूछा, आतंकवाद की बात करने वाले लोगों, पठानकोट में आईएसआई क्यों घुसी थी मोदी जी की सरकार में? उसका आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आतंकवाद की बात करने वाले लोगों, चैलेंज करता हूं सुधांशु जी आपको, चैलेंज, और ये मेरा चैलेंज है, एक बूंद भी आपने भारत की आजादी में गंवाई हो, एक बूंद अपने लहू की, तो उस व्यक्ति का नाम बताइए जो आपकी विचारधारा का आदमी हो। ओके गौरव, अब इसी में अपना अगला मुद्दा भी शुरू कर लेते हैं, उसके बाद सुधांशु जी के पास जाऊंगा। आप बात करते हो, आप कौन से सत्याग्रह की तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं गौरव? क्या किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं? 1942 में, और क्या आप अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं अकेला काफी हूं, एक ही सत्याग्रही काफी है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब ये तथाकथित वीर अंग्रेजों की गोदी में बैठे थे, अंग्रेजों की खुफिया गुप्तचर सूचनाएं देते थे। ये तथाकथित वो लोग हैं। अब आपने पूछा सत्याग्रह की बात, बताता हूं, उसकी भी बात बताता हूं। आज महात्मा गांधी जी के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है। क्या नारा था? जय जवान जय किसान। आज 10 महीने से हजारों लाखों किसान प्रधानमंत्री जी के आवास से, सुधांशु त्रिवेदी जी के आवास से 20 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं। क्या आपके पास समय नहीं है उनके पास जाके उनसे बात सुने? 8 महीने 10 दिन हो गए मानक जी, बातचीत बंद हुए। क्या आपके पास समय नहीं है बातचीत चालू करने के लिए? 700 से ज्यादा लोग, किसानों ने अपनी जान दे दी। क्या आपके पास समय नहीं है बातचीत करने के लिए? एमएसपी मांग रहे हैं वो अपने फसलों की, न्यूनतम। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी का मतलब मोदी सपोर्ट प्राइस नहीं है। मैं समझा नहीं, अभी भी वो एक ही सत्याग्रही काफी है। वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे थे, मैं समझा, लेकिन क्या वो इशारा अपनी तरफ कर रहे थे क्या कि मैं अकेला काफी हूं, एक ही सत्याग्रही काफी है? और किसान आंदोलन के संदर्भ में वो क्या कहना चाह रहे हैं?
महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था, अकेले लाठी और एक जिसको ये कई बार इनके जो भूतपूर्व अध्यक्ष महात्मा जी गांधी के लिए शब्दों का प्रयोग किया, ये तो चतुर बनिया था। ये इनके अमित शाह साहब के शब्द हैं, किसी ने माफी नहीं मांगी उसके लिए। प्रज्ञा, जो साध्वी प्रज्ञा जी क्या क्या बोलती है महात्मा गांधी जी के लिए, वो मैं आपके टेलीविजन पे आपको रिपीट नहीं कर सकता। सुधांशु जी बोलिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसान आंदोलन को सत्याग्रह से जोड़ दिया राहुल गांधी ने। ये कौन सा मन है सुधांशु जी, ये कौन सा मन है जिससे आप देश के राष्ट्रपिता के लिए अपशब्द सुन लेते हो? वो मन नहीं हो सकता। ओके सुधांशु जी, सुधांशु जी, वो देश के लोगों के साथ धोखा हो सकता है। ओके सुधांशु जी बोलिए। वैसे एक बात और बता दूं, मैं मानक जी किसान वाले पे भी उत्तर दूंगा। दो बातें मेरे मन में और आई। राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहा था, फादर ऑफ द नेशन उनको। और सुभाष चंद्र बोस की जो सरकार बनी थी आजाद हिंद फौज की, उसको पहली सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी आपने। जब मोदी जी आए तब 2018 में उसकी 75वीं वर्षगांठ हुई। मैं मानता हूं स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, वो थे सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि वो स्वतंत्र भारत के थे। और नेहरू ने सितंबर 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा शपथ ली थी, तो वो परतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे। खैर, आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है मानक जी। फिर मेरे मन में एक विचार कौन जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। यह क्या राज है? मैंने पूछा तो जवाब नहीं दे पाए कि गांधी जी को गोलियां कितनी लगी थी, गांधी जी को सुरक्षा कितनी दी गई थी, गांधी जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ था, और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। और फिर भी किसी को संदेह हो तो ठीक है, हमारे देश में पुराने रिकॉर्ड्स ओपन करने की परंपरा नहीं है, परंतु CIA के एक अधिकारी की बुक है इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो, पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत कुछ चीजें उभर के सामने आएंगी। मित्रोकिन्स आर्काइव KGB एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, वसेली मित्रोकिन्स ने जो लिखा है KGB के अधिकारी ने, बहुत कुछ बातें सामने आएंगी, बहुत गहरी गहरी बातें हैं। अब मैं आता हूं किसान आंदोलन के ऊपर। बहुत अच्छी बात कही है राहुल गांधी जी ने, सत्य के लिए एक ही सत्याग्रही काफी होता है, परंतु मानक जी एक सत्याग्रही के लिए एक सत्य भी होना चाहिए और एक आग्रह भी होना चाहिए। पहला सत्य यह है कि मंडी कानून होना चाहिए, मगर राहुल गांधी जी खुद जिस राज्य से सांसद हैं, यानी केरल में, वहां मंडी कानून नहीं है, यानी तथाकथित काला कानून है, फिर भी वह सत्य उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरी, जहां उनकी सरकार है उस महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है, परंतु यह सत्य उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। विदेशी कंपनियां जहां आएंगी और वो आकर किसानों को खा जाएंगी, वो एक ही राज्य है पंजाब, जहां नेस्ले दुनिया की सबसे बड़ी फूड की कंपनी, अमेरिकन कंपनी, नेहरू जी के जमाने से, और पेप्सी 1987 में राजीव गांधी जी के जमाने से है, परंतु वो खा रही है नहीं खा रही है वो उनको दिखाई नहीं पड़ता है। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन करने पर 5 साल का किसान को जेल की सजा है। वह काला कानून नहीं है, वो सफेद कानून है, यह उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 10 साल तक छुई नहीं गई, छुई मुई करके रखी गई, वह उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। यह सत्य का आग्रह है। और फिर और अन्य विषयों में नहीं जाता हूं, CA NRC सब में लेके जो कुछ नहीं है वही दिखाई पड़ता है। और सत्य का आग्रह सबसे बड़ा क्या है? महात्मा गांधी ने बगैर पद लिए काम किया था, मगर राहुल गांधी जी और इनका गांधी परिवार इतना महान है कि पद लेके, पद छोड़ के फिर पद पे पूरा नियंत्रण रखना चाहता है। मतलब अध्यक्ष पद छोड़ दिया 2019 में, उसके बाद भी धनाधन ट्वीट मैं ही करूंगा, जवाब मैं ही दूंगा, पंजाब वालों से बात मैं ही करूंगा, मगर पद नहीं रखूंगा। तो वो 20वीं सदी के गांधी थे, एक गांधी वो थे और एक गांधी ये हैं, एक वो थे एक ये हैं। जैसा मैंने कहा ना गौरव, देखा हम दूसरे मुद्दे में घुसे, सुधांशु जी आपको देखा बातों बातों में तीसरे मुद्दे में ले गए। और तीसरा मुद्दा यह है कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है, वो कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है उसके ऊपर एक एक का जवाब देता हूं। सुधांशु जी जरा बताइए, पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश में कितनी सरकारी मंडियां बंद हुई, जरा बताइए, और कितनी चालू हुई? मैं चुप हो जाता हूं, पूछिए इनसे। नहीं पता ना आपको, क्योंकि आप तो वो पन्ना लेके आते हो जो आपके हेडक्वार्टर से आपको टीवी स्क्रीन पे जाके बोलना होता है। मैं चुप हो गया, बोलिए ना सुधांशु जी, कितनी मंडियां बंद हुई बोलिए। कितनी आपने खोली पिछले 3 सालों में? पिछले 5 सालों में कितनी? मैंने आपसे पिछले 7 सालों में कितनी मंडी नहीं बंद हुई? मैंने आपसे पूछा कि जहां से राहुल गांधी सांसद है वहां मंडी का कानून है। सुनिए, मैं बता रहा हूं, इधर उधर नहीं भटकने दूंगा। मध्य प्रदेश में आपको जवाब देना। हाँ, मैं बताइए, मध्य प्रदेश में पिछले 7 सालों में कितनी अनाज की मंडियां चालू हुई या बंद हुई? हाँ सुनिए, बताइए। मध्य प्रदेश में अनाज की मंडियां यथावत हैं
एमएसपी यथावत है, अच्छा, एमएसपी चल आगे रही है, ना, मगर मुझे आगे। जवाब चाहिए कि राहुल गांधी आइए। जहां से सांसद है अरे वहां पे आपको- मंडी है या नहीं, आपको हाँ पता या ही ना, नहीं, और हाँ या किसानों ना, की बहस करने नहीं, आ ये गया। जवाब तो हाँ या ना में है आप ना, किसानों की बहस अरे हाँ करने या आ ना गए। बोलिए, बोलिए अच्छा, यस दूसरा और नो। सवाल सुनिए आप, गौरव जी, अभी यस मेरी या बात नो? सुनिए, आप यस नहीं या बता नो? पाए। दूसरा बताइए, अब यस और दूसरा नो में भी बताइए, देखिए, पीछे ना गांधी जी आप पे मेरे यस और नो सवालों में का जवाब जवाब है, देते जाइए। ना गांधी की आत्मा की मेरे हत्या सवाल पे का यस और जवाब नो में दीजिए। जवाब है, सवाल ना का मंडी पे जवाब यस या नो में दीजिए। जवाब राहुल है। गांधी जी को यही सत्य गाली का बोलने आग्रह से है। कुछ नहीं होगा। मैं मेरे सवाल राहुल का जवाब गांधी जी दीजिए। की गाली बोलने सत्य से के आपको आग्रह की छोड़ने बात वाला करते हैं, नहीं। जहां पे राहुल आपको गांधी सवालों का सांसद है, जवाब वहां देना मंडियां हैं पड़ेगा। या नहीं? मेरा बोलिए जवाब हाँ दीजिए। या ना? कितनी मंडियां खोली आपने मध्य प्रदेश? अरे मैं भी नहीं छोड़ रहा कितनी हूं, मंडियां जवाब खोली दीजिए। मध्य प्रदेश में? राहुल गांधी जहां से कितनी सांसद है मंडियां वहां खोली? मंडी है या नहीं? अब चुप हो बोलिए जाइए हाँ आप। या मेरे ना? को सवाल दूसरा पूछिए। मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश दूसरा में सवाल। मंडियां हैं, एमएसपी मध्य प्रदेश में मंडियां सुनिए आप, खरीदारी सुनिए। कर रही हैं, सुनिए मध्य आप, प्रदेश सुनिए में आप। एमएसपी अब मिल मानिक रहा जी, है, सुनिए मेरा मध्य दूसरा प्रदेश में सवाल। एमएसपी बढ़कर सुनिए मिल रहा है। अब आप सुनिए। बताइए, जहां सुनिए। पर राहुल गांधी सांसद अब है वहां इनसे मंडी सवाल- है या नहीं? हाँ अरे भाई ना? सवाल तो बोलिए सुन हाँ लीजिए। ना? अभी तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, सुनाइए, आप बीच में हाँ क्यों या बोल ना? रहे हो? इतना सिर्फ yes या उत्तेजित no? क्यों हो गए? इतना उत्तेजित मत होइए। हाँ, ये जिस सवाल का गोडसे की जवाब हाँ या विचारधारा नहीं है, वो भी नहीं गांधी बोल की पा रहे। विचारधारा उत्तेजना की नहीं है। गांधी अरे की उत्तेजित कौन विचारधारा हो रहा भाई? उत्तेजना की नहीं है, मध्य प्रदेश क्रोध में की नहीं है। आप राहुल आराम से में नहीं गोडसे है, की राहुल के विचारधारा ना राज्य में नहीं अपनाएं, है। वापिस गांधी की विचारधारा में आइए। गांधी की अरे सबसे विचारधारा में ज्यादा- उत्तेजना और क्रोध का कोई सबसे स्थान ज्यादा नहीं है। उत्तेजित फिर तो राहुल दूसरी गांधी बात- रहते हैं, मान्यवर। दूसरी बात मानक जी, सबसे ज्यादा मानक जी, उत्तेजित राहुल दूसरी गांधी बात। रहते हैं। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। गेहूं पे आपने अभी जो एमएसपी बढ़ाई, पर किलो कितनी एमएसपी बढ़ाई? मैं चुप हो अरे जाता हूं, पहले सवाल का जवाब भागने दीजिए। नहीं दूंगा गौरव जी। अरे भाई, राहुल गांधी जहां आपको से आता सांसद कुछ है है वहां नहीं, मंडी है या किसानी नहीं? के भागिए बारे नहीं, में। पहले सवाल का मैंने जवाब दो दीजिए, उसके बाद सवाल पूछे भागिए। आपने। पहले सवाल का जवाब दो दीजिए, सवाल पूछे। पहले गेहूं सवाल पे का जवाब MSP दीजिए। कितनी बढ़ाई? राहुल गांधी चलिए, जहां चलिए, से ये भी सांसद नहीं है वहां आता। मंडी है अच्छा, कि नहीं? बताइए, पहले बताइए। सवाल का जवाब अब दीजिए। तीसरा सवाल सुनिए। राहुल गांधी जहां सुधांशु जी, सांसद, जवाब सत्य का दीजिए। आग्रह दिख जाएगा। सुधांशु जी, अच्छा, सत्य ये कितना सत्य देखिए, है दिख ये जाएगा। गोडसे की ना, विचारधारा, पहले इसका जवाब दीजिए। उत्तेजना और क्रोध मंडी वहां गोडसे है की कि नहीं है? विचारधारा। बोलिए। हंसिए, बोलिए, है कूल कि नहीं होइए। है? ये गांधी की विचारधारा है। गोडसे की विचारधारा में मत जाइए सुधांशु जी, ये गांधी की हटवादिता। विचारधारा में आइए। फिर सवाल का तीसरा जवाब सवाल नहीं है। तीसरा सवाल का जवाब आप मुझे नहीं ये है। सत्य बताइए, का आग्रह साफ हलफ हो गया। 2015 में क्या भारत अरे पहले सरकार ने सवाल हलफनामा भागिए नहीं दिया था? पहले कि बताइए, MSP नहीं देंगे, जहां अगर राहुल MSP गांधी किसानों सांसद को है, दे वहां दी मंडी जाएगी है कि तो नहीं? मार्केट डिस्टॉर्ट हो मंडी जाएंगे। क्यों नहीं है? क्या ये दिया था कि नहीं? अरे हाँ या ना में जवाब दे दो ना भाई साहब, इतना उत्तेजना क्यों करते हो? गांधी की विचारधारा पकड़िए। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट नहीं दिया था कि किसानों को अगर एमएसपी दिया स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। और गोडसे की विचारधारा से नहीं, सत्य की विचारधारा से, सत्याग्रह की विचारधारा से बताइए। मैं आपसे सत्य के लिए आग्रह कर रहा हूं कि आपने क्या 2015 में ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि नहीं कि अगर एमएसपी दे देंगे तो मार्केट्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगे? किसानों को दिया था कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं चुप हूं। सुधांशु जी, मुझे आपकी अब आवाज मैं आई जवाब दे दूं नहीं। मानक जी? हाँ सुधांशु जी बोल रहे हैं। चलिए, पहले जी, इन्होंने ये मान हाँ लिया कि या ना? जवाब नहीं दे पाए, अब मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। अरे भाई, अब तीन मैं प्रश्न सवाल का उत्तर पूछे, देता हूं। तीनों का जवाब हाँ, नहीं दे रहे सुधांशु बिल्कुल, जी। मैं आपको और जवाब दे रहा गुस्सा हूं। कर आप लेते हाँ हैं। या ना में नहीं बता। अब फिर यार जवाब आप बोलते रहे। बताइए। अरे भाई, जी बोलिए। अब मैं जवाब दूं? हाँ, देखिए, पहली बात, ये मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि राहुल गांधी जहां से सांसद है वहां मंडी है या नहीं। मैं बोल रहा हूं नहीं है, और यही सत्य का झूठ उजागर होता है। अब मैं उत्तर देता हूं। 2015 में हमने जो दिया था, हंसने से नहीं होता, अब जवाब दे रहा हूं। 2015 में हमने कहा तीन था सवाल पूछे थे सुधांशु जी, तीन सवाल। हम लगातार फिर एमएसपी दे रहे दोहराऊंगा। हैं, MSP जब मेरा बढ़ के टर्न दे रहे हैं, आएगा, जब फिर ज्यादातर फसलों दोहराऊंगा। की एमएसपी डबल। मैंने बोला नहीं, मैंने बोला नहीं था। हाँ, नहीं, आप तो मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। फिर बोल रहा हूं, गांधी की सिक्योरिटी कितनी थी? कमाल की बात, सत्ता में बैठे हुए लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। पोस्टमार्टम क्यों नहीं ये हुआ? क्या हालत बना ली आपने अपनी? आतंकवादी क्यों कहा? महात्मा सत्ता गांधी में के आप आत्महत्या बैठे है। हो, अब आइए, सवाल हमसे जहां पूछ राहुल रहे हो। गांधी जहां से सांसद है वहां पे, अरे सुनिए तो, अब देखिए, मैं नहीं बोल रहा था। अब कौन गोडसे की विचारधारा पे है? कौन गोडसे की विचारधारा पे है? जब सवालों का जवाब नहीं होता तो ऐसा ही होता है जनाब। अब मैं आपको बात बताता हूं। आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की बात कही, उन्होंने एमएसपी के बारे में क्या लिखा है? चलिए, कौन से पेज पे, कौन से वॉल्यूम में लिखा? जवाब दीजिए गौरव जी। स्वामीनाथन कमेटी में किस जगह पे उल्लेख है? स्वामीनाथन और क्या कमीशन उल्लेख ने, है? बोलिए। सुनिए
सुनिए, बोलिए। स्वामीनाथन कमीशन ने हाँ, कहा बोलिए। कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट C2 प्लस 50% MSP होना चाहिए। आपने क्या एक बार भी C2 के आधार पे MSP का निर्धारण किया? एक भी फसल का पिछले 7 साल में? आप स्वामीनाथन, आप मोदीनाथन बन चुके हो, जुमलानाथन बन चुके हो, आज स्वामीनाथन नहीं रहे। आपने स्वामीनाथन कमीशन के साथ धोखा किया। आपने हलफनामा दिया कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में? हाँ या ना का जवाब दीजिए कि अगर हम स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दे देंगे तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। क्या यह हलफनामा दिया कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। गेहूं में आपने प्रति किलो अभी MSP कितनी बढ़ाई, इसका एक अमाउंट के रूप में जवाब दीजिए। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे और मेरा तीसरा सवाल अभी भी वहीं पे है कि मध्य प्रदेश में पिछले 7 साल में कितनी मंडियां खुली और कितनी बंद हुई। हजूर आला, अब मैं आपको तीनों का जवाब दे देता हूं। आपने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया 2015 में कि हम स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार MSP नहीं दे सकते। अरे जवाब मुझे देने दीजिए मेरे ना। दूसरे सवाल के अनुसार 40 पैसे प्रति, अरे कब देंगे? 1.5 घंटा तो हो गया आपसे बात करते। 40 पैसे प्रति किलो, 40 पैसे प्रति किलो आपने गेहूं की MSP बढ़ाई, ये सत्य है। और 27 देश का किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमा रहा है और आप उनके लिए क्या शब्द प्रयोग लाते हो? मौवाली। आप में हिम्मत है कि आप विदेश राज्य मंत्री को बोलो कि विदेश राज्य मंत्री जी आपने जो कहा वो गलत है? आप में हिम्मत है? आप में हिम्मत है हरियाणा के कृषि मंत्री जिन्होंने किसानों के लिए कहा ये तो खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये ठलुए हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य है, ये जिन जिन लोगों ने, जिन जिन सांसदों ने बोले, क्या आपने उनको भाजपा के बाहर का रास्ता दिखाया? आपने तो अधिकारियों को बोला इनके सिर फोड़ दिए जाए और जब वो करनाल में अपनी बात कहने मिनी सेक्रेटरीट पहुंचे तो पेड़ कटवा दिए ताकि वो आराम से जमीन पर नहीं बैठ सके। पर मैं आपको एक बात बता दूं, सत्याग्रह के लिए जब ये गांधी की भूमि है, ये गोडसे की भूमि नहीं है, ये गोडसे की विचारधारा की भूमि नहीं है। यहां पे गांधी की भूमि में एक आदमी भी अगर सड़क पे निकल जाता है तो वो अपनी मंजिल पाके रहता है। ओके, सुधांशु जी बोलिए। हाँ भाई मानक जी, ये 2 लोगों की डिबेट में चिल्ला चिल्ली नहीं होनी चाहिए थी। जब ये बोलते हैं मैं एकदम शांत रहता हूं। हाँ। मेरे बोलते ही ये फिर भड़क के बोलने लगते हैं। तो ये तय कर लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब मैं बोलूं ये बोले मेरा फेडर ऑफ कर दीजिए। हाँ। मैं बोलूं तो इनका फेडर ऑफ। ठीक है, बोलिए सुधांशु जी बोलिए। जी मंजूर। अब मैं एक एक फैक्ट बता रहा हूं। किसान के आंदोलनकर्ता खालिस्तानी हैं, ये किस सांसद ने कहा? रणवीर सिंह बट्टू ने कहा, जो आपके बेअंत सिंह जी के बेटे और कांग्रेस के सांसद हैं। भाजपा के सांसद ने नहीं कहा। यह सत्य का पहला झूठ, सत्याग्रही का पहला झूठ। ठीक, देश की सुरक्षा के लिए पंजाब में खतरा है, या आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, आपके प्रदेश अध्यक्ष के लिए यह सत्याग्रही का दूसरा झूठ। जो मैंने बोला था वो आप नहीं बोले, बार बार कहने पर भी, कि केरल में नहीं है मंडी जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, सत्याग्रही का तीसरा झूठ। और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर छाती पीटने वाले कांग्रेस प्रवक्ता की सरकार ने 10 साल स्वामीनाथन कमेटी में एक भी नहीं बोला, यह चौथा झूठ। और हमारी सरकार ने क्यों कहा 2015 में हलफनामा, उसका भी जवाब देता हूं। क्योंकि स्वामीनाथन कमेटी के वॉल्यूम 3 के पेज नंबर 14 पे जहां MSP देने की बात कही गई है, उसमें लिखा है गेहूं और चावल पर MSP बंद कर देनी चाहिए, सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के लिए दी जानी चाहिए। हम आज भी दे रहे हैं। इसलिए अगर रिपोर्ट के अनुसार चलना था तो मानी हुई बात है, हम वो नहीं लागू कर सकते थे, परंतु फिर भी हम आज तक दे रहे हैं और MSP सबसे ज्यादा मिल रही है। यह 5वां झूठ। अब छठा झूठ आपको बताता हूं। यह वो राहुल गांधी हैं जो सत्याग्रही, जिसने कहा था 2018 के चुनाव में, जिस दिन हमारी सरकार आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन में सारा कर्जा माफ हो गया। माफ 3 साल हो गए। छठा झूठ। उसके बाद राजस्थान में बेरोजगारों को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, दे दिया। 7वां झूठ। अरे झूठ पे झूठ तो इतना है मानक जी कि एक लाइन याद आती है कि सच सच न रहे, सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे। मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, और लाख चेहरा बदल के आ जाते हैं ये, मगर ये आईना कम वक्त झूठ बोलता ही नहीं। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है और यकीन करिए देखिए 5:38 हो गए, पूरे 40 मिनट हो गए इस डिबेट को, पता ही नहीं चला 40 मिनट कहां निकल गए। दोनों ही प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और गौरव वल्लभ अपनी अपनी पार्टियों के शीर्ष प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं
और आपने आज देख ही लिया क्यों। इसीलिए एंकर का रोल बिल्कुल जीरो हो जाता है। मैं बस देख रहा था और वाकई में मजा ले रहा था। मुझे पता है मेरे दर्शकों ने भी आज बहुत एंजॉय किया होगा इस डिबेट को, इस फेस ऑफ को। बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी, गौरव वल्लभ, इस राष्ट्र की बात के फेस ऑफ स्पेशल के लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। आप चाहें तो ये एपिसोड राष्ट्र की बात का यूट्यूब पर, फेसबुक पर दोबारा देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।